नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे। ओ हमको था विश्वास कि पहुंचेंगे मंजिल पर हम। उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम। हमने उठाया था ये बीड़ा, स्वच्छ करेंगे गंगा जल, अविरल इसकी धारा बहेगी, बूंद बूंद होगी निर्मल। मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे हम। उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम। नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे। तकनीकी अपना कर हमने गंगा का सत्कार किया, गंदे नाले जितने भी थे उन सबका उपचार किया। एसटीपी बनवाए हमने, गूंज उठे सरगम। उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम। नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे। स्वच्छ किया माँ जल को तेरे तकनीकी विद्वता से, खेतों तक पानी पहुँचाया माँ तेरी कृपा से। तेरी ही श्रद्धा है मन में, तेरे भक्त है हम। उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम, उत्तराखंड पे जल निगम। कमिटमेंट, क्वालिटी, क्लैरिटी के साथ जल ही जीवन है, यही मूल मंत्र है उत्तराखंड पेयजल निगम का। दूषित जल को शोधन करने में समर्पित है उत्तराखंड पेयजल निगम, जिसने रफ्तार के साथ साथ पतित पावनी मां गंगा की स्वच्छता के लिए न केवल प्रण लिया, बल्कि प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे मिशन को साकार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरिद्वार से कनेक्ट होने वाली 15 छोटी बड़ी पर्वतीय गंग नहर और गंगा की मुख्य धारा पर स्थापित गंगोत्री, उत्तरकाशी सहित 15 स्थानों को एक एक सूत्र में पिरोकर प्रदूषण को समाप्त करने का अभियान चलाया है। मां गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रबंध निदेशक श्री वीसी पुरोहित और महाप्रबंधक श्री के रस्तोगी के सामूहिक नेतृत्व में टीम गंगा पेयजल निगम कटिबद्ध है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विजन के अनुरूप पानी की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दूषित पानी का ट्रीटमेंट कर रहा है। मां गंगा की गोद से बहने वाला पानी कितना शुद्ध है, इसे जांचने के लिए पेयजल निगम ने खास बंदोबस्त किए हैं। जब हम लोगों ने 2014-15 में नमामि गंगे की परिकल्पना की, तो एक विचार था कि गंगा की स्वच्छता के लिए पहले भी कई कार्य किए गए, हम कुछ ऐसा करें कि सही में इसका प्रभाव हो, और इसीलिए इसको एक हमने बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तौर पे प्रोग्राम बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और उनके सपोर्ट से हमें इसमें फाइनेंशियल सहायता मिली और हर तरह की प्राथमिकता मिली। तो इसलिए अब जहाँ तक इस मिशन का सवाल है, इसमें सबसे बड़ा तो प्रदूषण नियंत्रण का है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना सबसे बड़ा कार्य है। इसके अलावा जो गंगा जी के प्रवाह को बढ़ाना हो, इकोलॉजी को इम्प्रूव करना हो, जैव विविधता को इम्प्रूव करना हो, फॉरेस्ट्री करना हो, उसके भी कार्यक्रम हैं। और साथ साथ लोगों को जोड़ने पे का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और आज जब हम कुछ वर्षों तक के बाद देखते हैं, तो हमने 100 से भी ज़्यादा बड़े बड़े नालों को इंटरसेप्ट कर लिया है पूरे देश में देखा जाए। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जाल बन गया है गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर हैं। इस मिशन में हमने सारे शहरों का आकलन किया है कि यहाँ पे कितना प्रदूषण है और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। और उत्तराखंड में तो और भी ज़्यादा हमें संतोषप्रद स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग सारे मेजर प्रोजेक्ट्स का हाल में ही लोकार्पण किया है और हमें बड़ी खुशी है कि गंगा टाउन जितने हैं उत्तराखंड में, इनके सारे भी सीवरेज प्रोजेक्ट्स को हमने पूरा कर लिया है।
तो आइए आपको ले चलते हैं उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा संचालित किए जा रहे हरिद्वार के जगजीतपुर में सराय एसटीपी की कामयाबी के सफरनामे पर। गंगा घाट पर बसे हरिद्वार को मंदिरों, अखाड़ों और आश्रमों से मिलती है एक आध्यात्मिक शहर की पहचान। तीर्थ नगरी हरिद्वार की लोकप्रियता की वजह से कई दशकों से लगातार इस शहर पर आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर्यटकों का आना जाना भी बड़ी संख्या में होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर कहीं पड़ा है तो वो है हरिद्वार शहर का सीवरेज सिस्टम। आज हरिद्वार में प्रतिदिन 110 MLD यानी 11 करोड़ लीटर सीवरेज जनरेट होता है, जिसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए जगजीतपुर और सराय एसटीपी में ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ट्रीटमेंट के बाद उसी पानी को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस समय हमारे पास करीब 128 MLD कैपेसिटी है। 128 MLD कैपेसिटी का मतलब है 12.8 करोड़ लीटर पानी हम हर दिन कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ के चलिए 13 लाख तक पॉपुलेशन यहाँ पर आ जाएगी, तो उसको हम कैटर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यद्यपि आप जानते हैं हरिद्वार की पॉपुलेशन तो 3 लाख के आसपास ही है, लेकिन यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमने इस तरह ही बनाए हैं अपने सिस्टम कि कुंभ में कितने भी लोग आएँ तो एक तरह से एक बूंद भी पानी हम गंगा में नहीं आने दें। ये सब मुमकिन हुआ है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की वजह से, जिसका मकसद है गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम करते हुए उसके नियंत्रण के उपाय खोजना और गंगा में पर्याप्त मात्रा में लगातार जल प्रवाह को सुनिश्चित करना। जब केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना देवभूमि के हरिद्वार में शुरू की, तब पूरे देश की नजर इस कुंभ नगरी पर टिक गई, क्योंकि हरिद्वार में ही देश का पहला हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से एसटीपी तैयार करने की योजना साकार हुई। हरिद्वार में गंगा के जल को प्रदूषण मुक्त करने और सीवरेज सिस्टम को अत्याधुनिक बनाने की जिम्मेदारी मिली उत्तराखंड पेयजल निगम को। शहर भर के छोटे बड़े सभी गंदे और पुराने नालों को चिन्हित कर उसका गंदा पानी एसटीपी से जोड़कर उन्हें ट्रीटमेंट के बाद दोबारा कृषि कामों के लिए उपलब्ध कराना ही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गंगा में गिर रहे 22 नालों को टैप कर उसके गंदे पानी का शोधन करना, बल्कि सीवेज की हर बूंद को देश के पहले हाइब्रिड एन्युटी से बने जगजीतपुर और सराय के एसटीपी की तरफ मोड़ दिया गया है, जहां से ट्रीटमेंट के बाद उसी पानी को दोबारा नहरों के जरिए खेतों की सिंचाई के लिए भेजा जा रहा है। हरिद्वार में नमामि गंगे की सफल यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हरिद्वार जिले से जुड़ी अहम बातों पर। हरिद्वार का नगरीय क्षेत्र है 1367.60 हेक्टेयर। 30 वार्डों में स्थायी निवासियों की जनसंख्या है 23,06,815। 5 सैटेलाइट टाउन की जनसंख्या है 76,916। विभिन्न स्नान पर्वों पर शहर में आने वालों की संख्या में लाखों का इजाफा हो जाता है। यह है जगजीतपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। 1.8 हेक्टेयर भूमि पर रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ ये एसटीपी उच्च गुणवत्ता के साथ आज नमामि गंगे के संकल्प को पूरा कर रहा है। खूबसूरत और हरे भरे विशाल परिसर में मौजूद देश के पहले हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से बनकर तैयार हुए इस कामयाब मेगा परियोजना की बुनियाद रखी 11 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और उत्तराखंड की राज्य सरकार की एजेंसी उत्तराखंड पेयजल निगम ने हरिद्वार में सीवेज शोधन संयंत्रों यानी एसटीपी के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रोजेक्ट हासिल किया और एक नए हौसले और उम्मीद के साथ मिशन नमामि गंगे की सफलता के लिए उड़ान भरी। निर्मल गंगा के सपने को हकीकत में बदलने और गंगा के पुनर्जीवन के लिए बनने वाली इस एसटीपी के लिए देश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी आधारित पीपीपी मोड को सीवरेज क्षेत्र में अपनाया गया, जिसका मकसद था तय समय में उच्च गुणवत्ता का अत्याधुनिक एसटीपी तैयार हो सके। इसी मकसद के साथ शुरू हुआ हरिद्वार में 82 MLD का मेगा प्रोजेक्ट, जगजीतपुर में 68 MLD एसटीपी और सराय में 14 MLD एसटीपी। इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड पेयजल निगम की टीम गंगा ने इधर साइट पर अपना काम शुरू किया और उधर निर्मल गंगा का सपना हकीकत का आकार लेने लगा। एसटीपी पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस कंट्रोल रूम में दूषित जल ट्रीटमेंट के बाद पानी की गुणवत्ता और शुद्धता जांचने के लिए सभी मानकों पर
विशेषज्ञों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है और परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट के पैटर्न को एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के जरिए किया गया है, जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ किया जाता है और दूषित पानी को गंगा के जल की गुणवत्ता के स्तर तक ट्रीट किया जाता है। एडवांस एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस और सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (SBR) प्रोसेस पर आधारित इस प्रोजेक्ट को 100% इको फ्रेंडली बनाया गया है। इस HAM परियोजना की एक और अनूठी विशेषता है, इस प्लांट के 15 सालों तक कुशल प्रदर्शन और आउटपुट मापदंडों और संचालन को पूरा करने की जिम्मेदारी एक ही डेवलपर की तय की गई है और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन साल 2035 तक इस पर अपनी मॉनिटरिंग भी रखेगा। जगजीतपुर में बने इस 68 MLD STP में कई आधुनिक तकनीक भी इस्तेमाल की गई है। इस पूरे प्लांट को खूबसूरती से इस तरह योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ शहर से आने वाले सीवरेज के गंदे और बदबूदार पानी के ट्रीटमेंट की हर प्रक्रिया को बड़े आसानी से देख और समझ सकता है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड पेयजल निगम ने हरिद्वार शहर के कई हिस्सों में हाईटेक डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई है, जिसमें कभी भी कोई भी पानी की ऑनलाइन क्वालिटी देख सकता है। इसके अलावा गंगा तरंग पोर्टल पर भी STP में शोधित किए गए जल की गुणवत्ता 24/7 देख सकता है। सबसे पहले बात करें हरिद्वार में सीवरेज, वाटर पोल्यूशन और गंगा प्रदूषण की, तो समस्या पैदा होती है इन छोटे बड़े नालों से, जिनका गंदा पानी एक समय बड़े बड़े नालों के जरिए से गंगा में जाकर गिरता था और गंगा का स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा था। ऐसे में उत्तराखंड पेयजल निगम ने नमामि गंगे योजना को साकार करने के लिए हरिद्वार शहर में गंगा में गिर रहे नालों का हवाई सर्वेक्षण कराया, जिसमें पता चला कि शहर के अलग अलग इलाकों से 22 बड़े नालों के जरिए सीवरेज का गंदा पानी गंगा में गिर रहा था। लिहाजा सबसे पहले इसकी रोकथाम पर काम शुरू किया गया और सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ 82 MLD के STP प्लांट्स के निर्माण का कार्य। सरकार ने पेयजल निगम की प्लानिंग पर मोहर लगाई, जिसके बाद जगजीतपुर में 68 MLD के इस विशाल हाइब्रिड STP का निर्माण किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ 14 MLD के इस छोटे लेकिन अत्याधुनिक STP का निर्माण किया गया, जिसमें ज्वालापुर के इस कसावान के नाला टैपिंग से पानी को स्वच्छ कर बड़ी बड़ी पाइपलाइनों से पहुंचाया जाता है। STP में गंदा पानी पहुंचने के बाद उसे STP के विभिन्न चरणों से गुजारने की प्रक्रिया शुरू होती है। STP के बड़े बड़े हौज दरअसल पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं। इन्हीं चरणों में पानी की शुद्धता के विभिन्न मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनमें वैज्ञानिक लगातार अपनी नजर रखते हैं और अनेकों प्रोसेस से गुजरने के बाद नालों का यही गंदा पानी पेयजल जैसा स्वच्छ हो जाता है। आप STP की इस अंतिम हौज से निकलते पानी को गौर से देखिए, कितना स्वच्छ और कितना निर्मल है। शुद्धिकरण के बाद ये प्रदूषण मुक्त जल बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइनों के जरिए 14 किलोमीटर तक फैली उस रीयूज वाटर टू कैनाल में पहुंचाया जाता है, जहां से इसी ट्रीटेड वाटर को सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचाया जा रहा है। नमामि गंगे की उत्तराखंड में सफल परियोजनाओं में मील का पत्थर बना सराय में बना ये शानदार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP, जो निर्धारित समय से पहले ही बनकर तैयार हो गया। 14 मिलियन लीटर पर डे अर्थात 140 लाख लीटर सीवेज शोधन क्षमता वाले इस STP को एक और गौरव हासिल हुआ, जब 5 दिसंबर 2019 को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक SBR तकनीक पर बनकर तैयार हुए इस STP का शुभारंभ स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफा और महारानी सिल्विया के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में हुआ। 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले कसावान नाला टैपिंग को पाइपलाइनों से कनेक्ट किया गया। सराय के इस STP की विशेषता का अंदाजा इसकी बनावट को देखकर लगाया जा सकता है। STP में दूषित जल के शोधन के उपरांत पानी को रीयूज करने हेतु पाइपलाइनों के माध्यम से ही प्रदूषित नालों के गंदे पानी को स्वच्छ कर कृषि कार्यों के लिए खेतों तक पहुंचाया जाता है। सराय में जिस दिन प्लांट बनकर तैयार हुआ, उसी दिन से ज्वालापुर क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी नालियां नालों में बहने वाले गंदे पानी का नदी में गिरना पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि इस नवनिर्मित STP में ज्वालापुर की लगभग 70,000 की आबादी का सीवर और नालों की गंदगी का ट्रीटमेंट किया जाना शुरू हो गया था। हरिद्वार में 21 सीवेज पंपिंग स्टेशन और 3 मुख्य सीवेज पंपिंग स्टेशन हैं, जिनके सहयोग से नगर का सीवेज जगजीतपुर के इस STP में पहुंचाया जा रहा है। वहीं ज्वालापुर फेज का सीवेज सराय में बने STP में शोधन के लिए पहुंच रहा है। योजना के तहत तैयार किया गया कसावान नाला टैपिंग स्थल
शहर की घनी आबादी के बीच ये योजना उत्तराखंड पेयजल निगम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि यहीं पर आकर 70 लाख लीटर गंदा पानी गंगा में गिरता था। मगर आज तस्वीर बदल चुकी है। अब एक बूंद भी गंदा पानी गंगा में नहीं जा रहा है, बल्कि यहीं पर बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बड़े बड़े पंपों द्वारा पाइपलाइन के जरिए गंग नहर के पुल को पार करते हुए सराय के 140 लाख लीटर क्षमता वाले एसटीपी में पहुंचाया जाता है। यानी कहा जा सकता है कि हरिद्वार में नमामि गंगे योजना की एक बड़ी कामयाबी उत्तराखंड पेयजल निगम ने दर्ज कराई है। कमिटमेंट, क्वालिटी, क्लैरिटी, इस मूल मंत्र पर काम करने वाली उत्तराखंड पेयजल निगम की पूरी टीम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में नमामि गंगे योजना को आज साकार करने में जुटी है, जिसका नेतृत्व उत्तराखंड इंजीनियरिंग सेवा के अनुभवी और वरिष्ठ इंजीनियर श्री वीसी पुरोहित कर रहे हैं। श्री पुरोहित निगम के प्रबंध निदेशक हैं और इंजीनियरिंग में एक बड़ा विजन रखते हैं। मैं जितने भी गंगा जी के किनारे रहने वाले लोग हैं या जो दूसरे भी जन जन से ही अनुरोध करना चाहूँगा कि गंगा जी को संरक्षित रखना, स्वच्छ रखना हम सबका दायित्व है। कोई भी नदी, और मुख्य तौर पे गंगा नदी अपने आप को गंदा थोड़ी करती हैं, वो तो गंगा नदी हमेशा अविरल निर्मल है। किंतु जिस तरह से हम घाटों पे जाते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, नालियों में कूड़ा करकट फेंकते हैं, या अपने घर को सीवर लाइन से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो हम सब जिम्मेदार हैं। जैसे हम अपने घर को साफ रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उसी तरह से हम अपने गांव को, अपने शहर को और अपनी नदी को, और मुख्य तौर पे गंगा जी जो कि देवी हैं, हमारी माँ समान है, उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए। जिस तरह से हमारी आस्था बहुत प्रगाढ़ है गंगा जी में, उसी तरह से हमारा कर्तव्य भी गंगा जी के लिए उतना ही सबल और उतना ही सुदृढ़ होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर गंगा जी को निर्मल और अविरल भविष्य में रख सकें। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर इतनी लंबाई गंगा का भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें अलग अलग तरह के चैलेंज आए, और हमें जो सबसे ज़्यादा सफलता मिली है वो भी हमें उत्तराखंड में ही मिली है, जिसके लिए हमें पूरी उत्तराखंड की टीम का, राज्य सरकार का हमें हमेशा विशेष सहयोग मिला। आपने स्पेशली जिनका नाम लिया वो हमारे जनरल मैनेजर गंगा रहे हैं और राज्य सरकार के बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने हर प्रोजेक्ट में दिल से इंटरेस्ट लेके सारी परियोजनाएं समय से पहले पूर्ण की। अगर आप गंगोत्री से हरिद्वार या फिर बद्रीनाथ जी से हरिद्वार की बात करें, तो गंगा के जो प्रमुख 17 शहर और कस्बे जो उत्तराखंड में हैं, उनके लिए हमें कुल 32 परियोजनाएं हमने मंजूर की थी, और 32 में से हमने 31 परियोजनाएं पूर्ण कर ली है। एक परियोजना में हमारे 2 एसटीपी थे, उसमें से एक हमारा पूरा हो गया और दूसरा हमारा शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, जो जोशीमठ में रह गया था। तो इन सब में जो हमें स्पेशल सहयोग मिला जल निगम का, राज्य सरकार का, एसपीएमजी का, तो हम सब ने कंधे से कंधा मिलाकर, ऐसे नहीं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऑफिसर अलग अलग लेवल पे काम कर रहे थे, दोनों एक एज ए टीम काम कर रहे थे। और मैं समझता हूँ शायद यही कारण था कि हम लोग यहाँ पे अपना ये जो प्रदर्शन है ये दिखा पाए। इसमें अगर हम टेक्निकली देखें, ये दोनों हमारे प्लांट जो हैं एसबीआर बेस पे हैं, एसबीआर टेक्नोलॉजी पे हैं, सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर में। इसमें जो हमने जो मेन पैरामीटर लिए हैं, जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फॉस्फोरस, टोटल नाइट्रोजन, और इन सबको कम करने के लिए इसमें मशीनरीज हमारी लगी हैं। तो अलग अलग बैच में ये पूरा जल जो सीवर है हमारा शोधन होता है और ट्रीटेड वाटर ही बाहर जाता है। एनजीटी की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अनुसार ही हमारे ये जो प्लांट हैं बनाए गए हैं। इसमें हमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया है, जिससे हम रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पूरे प्लांट की हम देख सकते हैं। साथ ही इस प्लांट को हमने गंगा तरंग एक वेबसाइट है एसपीएमजी की जो उन्होंने बनाई है, उस पर लिंक किया हुआ है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप बैठकर इन प्लांट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं हमारी, कि इस समय रियल टाइम इस टाइम पे आपका जो गंगा में या जो हमने इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम इसमें से ट्रीटेड पानी निकाल रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है।